नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ इंडेक्स के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ है। कोटक महिंद्रा के ख़राब रिजल्ट के बाद आज कोटक महिंद्रा ने ज़बरदस्त वाला क्रैश दिखाया, गिरावट दिखाई। 7% लुढ़का कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक पता है निफ्टी बैंक का वेटेज रखता है। तो दोस्तों, कल जो मैं बोली थी ना, एग्जैक्टली वही हुआ। जैसा एनालिसिस किया था कल वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। कल वाली वीडियो में मार्केट ने वही खेल खेला। बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। मतलब 3 दिन से निफ्टी 50 क्या कर रहा है, गिरावट का दे रहा है। मतलब टाइम पास करके फॉल हुआ। 3 दिन लगातार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग भी जानते ही हैं कि अगर मार्केट लगातार 3 दिन 4 दिन अगर गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बाउंस भी होता है। तो चांसेस है बाउंस आने का, लेकिन देखते हैं क्या है। तो देखिए, बाउंस कहाँ पर करेगा निफ्टी 50। तो देख सकते हैं 24,000 दो रजिस्टेंस है, 24,780 का और 24,850 का, R1 R2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 रजिस्टेंस है। यहाँ किसी वजह से या तो गैप अप दे दिया, बाउंस दे दिया, या फास्ट ऊपर चला गया। तो 24,750 24,780 24,850 के आसपास बाउंस देता है तो उस समय भी आपको क्या करना है, आप लोग कॉपी कलम में लिख लीजिए। अगर किसी तरह से बाउंस दे दिया, गैप अप दे दिया, फास्ट ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉल लेकर नहीं चलना है। ठीक है, कल भी मार्केट में गिरावट ही होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट लेकर के चलना है 30 पॉइंट का एसएल के साथ। ठीक है, 30 पॉइंट का एसएल के साथ कहाँ पर आप पुट ले सकते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ कहाँ पर ले सकते हैं। 25,000 का अगर पुट लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। 25,000 का पुट का रेट कितना, जितना भी चल रहा होगा, जैसे ही 24,780 24,850 का लेवल को तोड़ता है, बस फटाक से आप पुट को खरीद लीजिए। ठीक है, और 30 पॉइंट का एसएल के साथ आपको पुट को खरीदारी करनी है। और कितना, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, आप अपना हिसाब से मतलब प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। लालच नहीं करना है। ऐसा ना कि हाँ गिरावट हो रही है तो चलो 100 पॉइंट मिलेगा, 200 पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉल पुट में काम कर रहे हैं तो आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा। आपको अगर 40 पॉइंट भी, 50 पॉइंट भी और 30 पॉइंट भी मिल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आप वो ले करके निकल जाएं। ठीक है, बात कर लेते हैं 24,000। यहाँ पर देखिए 24,680 पर क्लोजिंग दी है, तो 24,650 का सपोर्ट है। पैनिक सेल कब आएगी, पैनिक सेल बहुत ज़्यादा वाला पैनिक सेल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,650 का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो पैनिक सेल आएगा। आपका टारगेट होगा, टारगेट लिखिए 24,600, 24,550, 24,500 तक भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको भी यहाँ पुट ले करके ही चलना है। 24,650 का जैसे ही तोड़ता है सपोर्ट को, तो आप वहाँ पर 24,600 का पुट आप खरीदारी कर सकते हैं 30 पॉइंट का एसएल के साथ।
ठीक है। लेकिन 24,650 का सपोर्ट को अगर बचा लिया, अगर नहीं टूटा किसी वजह से, तो यहाँ से उछाल भी आ सकता है, मार्केट को उठा भी सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 24,650 का सपोर्ट है, यहाँ से अगर मार्केट को उछाल मिलता है तो आप टारगेट लिख लीजिए, मार्केट को उठा भी सकता है। टारगेट क्या होगा? 24,700, 24,750, 24,800। यहाँ पर आप लोगों को कॉल की खरीदारी कर लेनी है, कॉल, ठीक है। 30 पॉइंट का एसएल लगाते हुए आप कॉल की भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कल भी अधिकतर आपको पुट पर ही ध्यान देना है, कॉल पर नहीं, क्योंकि कॉल है सो कम चांसेस है, अधिकतर कल मार्केट गिरावट ही होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स में भी वही है, ठीक है। सेंसेक्स में भी वही है बात, मतलब किसी तरह से, जैसे दो रजिस्टेंस है, 81,200, 81,500 की, ठीक है। तो 500 की, तो यहाँ पर किसी वजह से गैप अप दे दिया, बाउंस दे दिया, फास्ट ऊपर चला गया, तो चार्ट पैटर्न को देखते हुए आपको जैसे कि तोड़ दिया 81,200, 81,500, तो यहाँ पर भी आपको पुट का ही खरीदारी करना है, ठीक है। पुट का खरीदारी आप कहाँ करेंगे? 81,500 का पुट का खरीदारी करेंगे 50 पॉइंट का एसएल के साथ। 81,500 का कोई भी रेट चल रहा होगा उस समय आप खरीदारी कर लीजिएगा, और ज़्यादा लालच ना करते हुए, जैसे 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, हद से हद 90 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट ले करके प्रॉफिट निकल जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 100-150 पॉइंट के चक्कर में आपका लॉस भी हो सकता है। हर, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि हर उछाल में आप पुट को खरीद सकते हैं, ठीक है। हर उछाल में पुट को खरीदारी कीजिए और 50 से 60 पॉइंट लेकर के निकल जाइए। मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ, मेरी माने तो मैं ऐसा ही करती हूँ, ठीक है। तो 50 पॉइंट का एसएल के साथ आपको 81,500 का पुट का खरीदारी करना है। कहाँ पर? 81,200 पर चला जाए, 81,500 पर चला जाए, ये दो रजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको पुट ही खरीदारी करना है। अब पुट खरीदारी करके 50 से 60 पॉइंट लेकर के निकल जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट कहाँ है सेंसेक्स की। 80,800 का सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है। अगर 80,800 सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको टारगेट होगा, लिख लीजिए टारगेट क्या है। टारगेट होगा आपका 80,600, 80,500, ठीक है, 80,400 तक का, 80,400 तक का टारगेट है। अगर 80,800 को तोड़ देता है तो 80,600, 80,500, 80,400, यहाँ पर आपको पुट का ही खरीदारी करना है। कहाँ खरीदारी करना है? 81,000 का 81,000 में जो भी रेट चल रहा होगा पुट का, आप वो खरीदारी कर लीजिएगा 50 पॉइंट का एसएल के साथ। एसएल लगाना ना भूलें, 50 पॉइंट का एसएल के साथ। जैसे ही आप देखिए कि 80,800 का सपोर्ट को तोड़ दिया, 15 मिनट के चार्ट पैटर्न देखिए, 15 मिनट से 20 मिनट तक वहीं पर घूमता रहा, घूमते घूमते वो चार्ट पैटर्न को तोड़ देता है। वैसे ही आप खरीदारी कर लीजिए पुट को, और 60 से 70-80 पॉइंट प्रॉफिट लेकर निकल जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे कॉल की खरीदारी करनी है तो कहाँ पर मतलब कि सस्टेन होगा? वही 80,600 सपोर्ट पर ही
जब गिरावट हो जाएगी वहाँ तक, तो 80,600 के ऊपर सस्टेन करता है ना 15 से 20 मिनट तक चार्ट पैटर्न में, तो वहाँ पर आप 81,000 का आप कॉल ले सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट का एसएल के साथ आप कॉल में ज़्यादा पॉइंट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, 40 से 50 पॉइंट लेकर के निकल जाइएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ़ नहीं है। ठीक है, कॉल में सेफ़ नहीं है। हाँ, जो स्कैल्पिंग जो करना जानते हैं ना, वो कर सकते हैं, नीचे ऊपर के मूवमेंट से खरीदारी करके प्रॉफिट कर सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का क्या है? बैंक निफ्टी का तो देख सकते हैं सपोर्ट पर ही है, गिरावट हो चुका है, बहुत गिर गया। 56,000, देखिए ये देखिए 56,000 का सपोर्ट पर ही है आसपास में। तो देख लीजिए 56,300 का एक सपोर्ट है इसी आसपास में, 300 का सपोर्ट को तोड़ दिया है, ख़त्म हो चुका है, तोड़ दिया, कल भी टूटेगा। ठीक है, कल भी टूटेगा। तो जैसे ही 56,300 सपोर्ट को तोड़ तो दिया है, 56,000 सपोर्ट को अगर तोड़ देता है तो अगला सपोर्ट आपका पता है कहाँ होगा? डायरेक्ट 56,000 का होगा। ठीक है, तगड़ा सपोर्ट है 56,000। अगर तोड़ दिया 56,300 का था 56,200, 56,000 टारगेट आप लिख लीजिए 56,000 का। ठीक है, 56,200, 56,000 का 40 पॉइंट का एसएल लगाकर 56,200 का आप पुट ही खरीदारी कीजिएगा। कॉल खरीदने का कोशिश कल भी मत कीजिएगा। ठीक है, जो स्कैल्पिंग जो करते हैं ना, वो कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं, वो भी फास्ट। और जो स्कैल्पिंग नहीं करना जानते हैं वो कल पुट लेकर के ही चलेंगे। तो 40 पॉइंट का एसएल लगाकर आपको पुट की खरीदारी कर लेनी है। कहाँ पर? 56,200 में जो भी रेट चल रहा होगा वो आप खरीदारी कर लीजिएगा। कब खरीदारी कीजिएगा? जैसे ही 56,300, 56,200 को तोड़ करके नीचे आ जाता, वैसे ही आप खरीदारी कर लीजिएगा। और ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 पॉइंट लेकर के निकल भी जाना है। क्या? प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। ऐसा नहीं कि लालच में पड़ करके बैठ जाना है, लालच ही तो ले डूबता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कॉल की खरीदारी कहाँ होगी? कहाँ होगी कॉल की खरीदारी? कब होगी? देखिए 56,000, हाँ ये तो निकलता भी नहीं है, 56,400। ठीक है, और 56,300 का लेवल, 56 लिख लीजिए कॉपी में, 56,400, 56,300, 56,400 के लेवल को सस्टेन करेगा। 15 से 20 मिनट के चार्ट पैटर्न देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब कि 300-400, 500 का मतलब कि हाई लगा सकता है, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है? 56,400 का रेट में जो भी आपका रेट चल रहा होगा कॉल का, तो आप ले सकते हैं। 40 पॉइंट का एसएल लगा करके ले सकते हैं, और 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर के निकल भी जाना है। वैसे मेरी माने तो पुट पर ज़्यादा ध्यान दे। जो स्कैल्पिंग जो कर सकते हैं वो पुट और कॉल दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप करना भी ना भूलें, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।